अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज हम सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आपको मिल सके। चलिए लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 14.1। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू वायर फॉर 1 मिनट। एक वायर है जिसमें से 3 मिली एम्पेयर करंट पासिंग हो रहा है 1 मिनट के अंदर। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो उस वायर में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, करंट पास हो रहा है 3 मिली एम्पेयर एक तार में से जिसके 1 मिनट के अंदर हमने उसके अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो सिंपल सा फार्मूला है, आई हमारे पास 3 मिली एम्पेयर है, इसको मिली एम्पेयर को हमें एम्पेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1 मिली जो होता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 10⁻³ एम्पेयर एंड टी उसने हमें दिया 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। हमारे पास करंट का फार्मूला है आई इज़ इक्वल टू Q/T। यहाँ से हमने Q फाइंड करना है बिकॉज हमें करंट गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो हमने Q फाइंड करना है। आई की क्या वैल्यू है 3 क्रॉस 10⁻³ इज़ इक्वल टू Q की वैल्यू Q इज़ डिवाइडेड बाई 60। 60 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q हमारे पास कितना आ जाएगा 60 क्रॉस 3 क्रॉस 10⁻³। तो 180 क्रॉस 10⁻³ कूलम हमारे पास चार्ज है जो एक वायर में से पास हो रहा है। 3 मिली एम्पेयर पास हो रहा है और 1 मिनट के अंदर पास हो रहा है। तो उसके जो टोटल चार्जेस होंगे उसके अंदर वो 180 क्रॉस 10⁻³ कॉलम होंगे। ठीक है बच्चे। सेकंड है एट 1 लाख ओहम रेजिस्टेंस उसने दी हुई है 1 लाख ओहम। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू यूर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। वो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओहम की है। वो कह रहा है अगर आप किसी वायर को टच करते हैं, टर्मिनल को टच करते हैं, तो आप में से कितना करंट पास होगा। जो बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की लगी हुई है। और सेकंड वो कहता है इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर आपकी स्किन जो है वो गीला है, आपका जिस्म गीला है, सो डैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000। तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 1000 ओम है। सो हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। तो अगर वही सेम बैटरी है, सिर्फ रेजिस्टेंस 1 लाख की जगह पे 1000 हो गई है, तब जो है उसमें से कितना जो है वो करंट उसमें से पास होगा। बैटरी भी सेम है। मैं दोबारा से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओम की है। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी। तो आपकी बॉडी में से कितना करंट पास होगा अगर आप किसी टर्मिनल को टच करते हैं। वो जो टर्मिनल है वो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो गीली है, आपका जिस्म वेट है, स्किन वेट है, तो रेजिस्टेंस अब हमारे पास 1 लाख से कम होकर 1000 की हो गई है। बैटरी आपके पास सेम वोल्ट की है। अब आपके जिसम में से कितना करंट पास हो रहा है। तो हमने 2 दफ़ा यहाँ पे जो है ना फाइंड करना है। पहले उसने रेजिस्टेंस दी हुई है 1 लाख ओम की, वोल्ट उसने दी हुई है 12 वोल्ट। V इज़ इक्वल टू IR का फार्मूला यूज़ करेंगे। V इज़ इक्वल टू 12 इज़ इक्वल टू I क्रॉस R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10⁵ है। इसको हम 10⁵ लिख सकते हैं। हमने I फाइंड करना है। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 10 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो I इज़ इक्वल टू ये इसको हमने चूँकि हमने I की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को आप इस तरफ ले जाएं। 10⁵ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो I इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 10⁵ आ जाएगा। करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2 क्रॉस 10⁻⁴ एम्पेयर। ये हमारे पास वो करंट है जब आपके पास ओहम जो रेजिस्टेंस जो थी 1 लाख ओहम की थी, बैटरी आपके पास 12 वोल्ट की थी। अब उसने कहा कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओहम की है, वोल्टेज आपके पास सेम है। अब कितना करंट पास होगा सेम उसी तरह हमने सॉल्व करना है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 लाख था, अब 1000 आ जाएगा। आई इज़ इक्वल टू 12/1000, तो 1.2 क्रॉस 10⁻² एम्पेयर आ जाएगा। तो अब जब आपका जिस्म गीला है और जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओहम की है तो आपके पास करंट की वैल्यू ये होगी। ठीक है बच्चे। थर्ड है 14.3 द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओहम। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर वायर की, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओहम है। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट्स है, इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स।
देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, हमने करंट फाइंड करना है और करंट जो है मिली एम्पेयर के अंदर फाइंड करना है। कंडक्टर वायर है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 मेगा ओहम है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट्स है, और हमने उसके अंदर करंट जो है वो पास करना है, वो करंट फाइंड करना है जो कि मिली एम्पेयर के अंदर फाइंड करना है। आर हमारे पास 10 मेगा ओहम है, 1 मेगा जो है वो 10⁻6 के इक्वल होता है, ठीक है, या इसको हाँ या माइक्रो होगा या मेगा होगा, तो 10 क्रॉस 10⁻6 ओहम, तो वी हमारे पास आ जाएगा 100 वोल्ट्स, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास ये हमें गिवन है, वी जो हमारे पास गिवन है 100 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। हमने फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, तो V इज़ इक्वल टू आई आर का फार्मूला यूज़ करेंगे। V इज़ इक्वल टू 100 है, आई हमने फाइंड करना है, R की वैल्यू 10⁻5 है, 10⁻7 है सॉरी, ये 10⁻6 था, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी, ये 10⁻1 है, ये 10⁻6 है, तो 10⁻7 हो जाएगी। तो हमने चूँकि I फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आगे नीचे, इसके डिवाइड हो जाएगा, तो I इज़ इक्वल टू 100/10⁻7 आ जाएगा। सो I इज़ इक्वल टू 1/10⁻5, और इसको हम 10⁻5 है, इसको हम 10⁻3 क्रॉस 10⁻3 भी लिख सकते हैं, 10⁻2 क्रॉस 10⁻3 लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 1/100 हो जाएगा, क्रॉस 10⁻³ हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.01 मिली एम्पेयर। रेजिस्टेंस हमें गिवन थी और हमें वोल्टेजेस गिवन थे, हमने करंट फाइंड करना था। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स, वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं वो 10 वोल्ट का है, करंट आपके पास 1.5 है जो कि उसमें से पास हो रहा है कंडक्टर में से, हाउ मच एनर्जी वुड यू obtain फ्रॉम अ करंट इन 2 मिनट्स, वगैरह आप कितनी एनर्जी obtain करेंगे अगर 2 मिनट करंट पास होता रहे। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है कंडक्टर का, और जो करंट पास हो रहा है वो 1.5 एम्पेयर है, वो कह रहा है कितनी एनर्जी आपको मिलेगी अगर वो करंट जो है वो 2 मिनट तक पास होता रहेगा। वोल्टेज 10 वोल्ट है, आई हमारे पास करंट जो है 1.5 एम्पेयर है, टाइम हमारे पास 2 मिनट्स हैं जिसको हम 120 सेकंड्स लिखेंगे, 60 क्रॉस 2। आर हमने पहले फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस, चूँकि हमने एनर्जी फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला जो है वो I²RT है, तो इसके लिए हमें टाइम भी है हमारे पास, करंट भी है हमारे पास, आर नहीं है, तो आर फाइंड करने के लिए हम V इज़ इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, R इज़ इक्वल टू V/I। V हमारे पास 10 है, I की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 6.67 ओहम। अब हमारे पास एनर्जी का जो फार्मूला यहाँ पे इस केस के अंदर वो W इज़ इक्वल टू I²RT है, I² की वैल्यू 1.5 है, स्केयर हो जाएगा, क्रॉस R की वैल्यू हमारे पास 6.667 है, क्रॉस T हमारे पास 120 है, तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1800 जॉल्स। ठीक है बच्चे, तो हमने एनर्जी जो फाइंड कर ली कि उस कंडक्टर में से 2 मिनट के अंदर जो एनर्जी हम ऑब्टेन करेंगे वो 1800 जॉल होगी। नेक्स्ट है 2 रेजिस्टेंस, हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, एक 2 किलो ओम की है, 8 किलो ओम की है, जो कि सीरीज़ के अंदर ज्वाइन है। अगर बैटरी के अंदर जो करंट है वो 10 वोल्ट है कनेक्टेड अक्रॉस फॉर दिस कम्बिनेशन, तो हमने ये फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर, करंट पासिंग फ्रॉम द रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। 2 हमारे पास उसने जो है रेजिस्टेंस दी हुई है, एक वोल्टेज बैटरी दी हुई है, और हमने ये 3 चीज़ें हम जो है फाइंड करनी है। हमें रेजिस्टेंस 1 गिवन है, रेजिस्टेंस 2 गिवन है, वोल्टेज गिवन है। हमने इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो R1 + R2 के इक्वल होगी, तो हमारे पास 2 + 8 10 किलो ओम आ जाएगा। बी के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, सीरीज़ में हर रेजिस्टेंस का करंट एक जैसा होगा, क्योंकि सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं तो करंट एक जितना होगा, हमने करंट फाइंड करना है। V इज़ इक्वल टू I/R/E, ठीक है, V हमारे पास वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये गिवन है। I हमने फाइंड करना है, क्रॉस R इक्वलेंट हमने अभी फाइंड की है 10 किलो ओम, जिसको हम 10 क्रॉस 10⁻³ लिखेंगे, तो ये हमारे पास I इज़ इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा 10 से कैंसिल हो जाएगा, 1 क्रॉस 10⁻³ बच जाएगा, तो हमारे पास जो करंट आएगा वो 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। सेकंड और लास्ट के हमने फाइंड करनी थी वोल्टेजेस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। V1 इज़ इक्वल टू I/R1, जब हमने V1 फाइंड करना है तो हम R1 का वैल्यू यूज़ करेंगे, I हमने ये 1 फाइंड किया है, R1 की वैल्यू गिवन है, तो V1 इज़ इक्वल टू I/R1, वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, और V2 जब हम फाइंड करेंगे तो V2 इज़ इक्वल टू R/I2 आ जाएगा, R2 की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो I की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड की है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमने दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 14.6,
सेम उसी तरह 14.5 की तरह हमें दो रेजिस्टेंस गिवन है, 6 किलो ओम की एंड 12 किलो ओम की, जो कि कनेक्टेड हैं पैरेलल, और 6 वोल्ट की बैटरी है। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है, यहाँ पे ज्वाइन थी सीरीज़ के अंदर, यहाँ पे है पैरेलल के अंदर, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी है, कनेक्टेड अक्रॉस इट एंड्स, जो कि उसके एंड के अंदर कनेक्टेड है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज़, आपने ये फाइंड करना है। यहाँ पे हमने फाइंड करना है इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे सीरीज़ कम्बिनेशन था, यहाँ पे इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। सेकंड हमने पास फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। एंड लास्ट थिंग हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने फाइंड करना है। हमारे पास R1 गिवन है, R2 गिवन है, वोल्टेजेस गिवन है। हमने रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और पैरेलल के फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/RE इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 12 है, तो हमारे पास 4 किलो ओम आ जाएगी RE की वैल्यू। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, RE की, ठीक है। तो सेकंड के अंदर हमें फाइंड करना है जी वोल्टेज, चूँकि अब पैरेलल के अंदर है तो पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। V इज़ इक्वल टू 6V होगा। तो अब हमने फाइंड करना है जी V इज़ इक्वल टू हमारे पास 6V हो गया, हमने इसके वोल्टेजेस भी फाइंड कर लिए। लास्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है इसके करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने करंट फाइंड करना है। तो V इज़ इक्वल टू I1 R1, V की वैल्यू गिवन है, I1 की वैल्यू हमें पता है, I1 की वैल्यू हमने करंट तो फाइंड करना है। V इज़ इक्वल टू I1 R1, V की वैल्यू पता है, I1 हमने फाइंड करना है, R1 हमें ये गिवन है 6 किलो ओम। तो I1 इज़ इक्वल टू, अब ये जहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है I1 के साथ, इक्वल के उस तरफ जाके 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो I1 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 क्रॉस 10⁻3, ये हमारे पास आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। इसी तरह हमने I2 फाइंड करना है, तो V इज़ इक्वल टू I2 R2, V हमारे पास यहाँ पे 6 है, इज़ इक्वल टू I2 क्रॉस R2 की वैल्यू हमारे पास 12 क्रॉस 10⁻3 है। तो I2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेम इसी तरह 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो I2 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12 क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस आएगा 10⁻3, तो 0.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने उसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। वोल्टेजेस हमारे पास चूँकि पैरेलल है तो पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, और हमने दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने करंट फाइंड करना था, जो कि हमने वोल्टेज का फार्मूला फाइंड करते हुए हमने वो करंट फाइंड कर लिया। 14.7 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट, पावर जो है उसकी 100 वाट है एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, और उसकी जो पोटेंशियल है वोल्टेजेस है वो 290 वोल्ट है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो कहता है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करे। इफ़ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली, अगर जो है उस बल्ब को 5 घंटे रोज़ाना अगर यूज़ किया जाए। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स, तो कह रहा है उसकी एनर्जी फाइंड करो किलोवाट आवर्स के अंदर कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 मंथ, तो एक महीने के अंदर वो कितनी एनर्जी जो है वो बल्ब यूज़ करेगा वो हमने फाइंड करनी है। एक बल्ब है 220 वोल्ट का बल्ब है जिसकी पावर जो है वो 100 वाट है, वो कह रहा है उसकी फिलामेंट की रेजिस्टेंस फाइंड करे। अगर वो बल्ब जो है 5 घंटे डेली चले तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा एक महीने के अंदर, ये हमने फाइंड करनी है। वोल्टेज 220 वोल्ट है, पावर उसकी 100 वाट है, 5 घंटे वो डेली चलता है और 30 दिन तक वो चलता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 × 5 150 घंटे, यानी कि एक महीने के अंदर 150 घंटे वो बल्ब चलता है, ठीक है। तो पहले हम उसकी पावर फाइंड कर लेते हैं, P इज़ इक्वल टू VI, ठीक है। I हमारे पास किस इक्वल होता है, V/R, क्योंकि हमारे पास V इज़ इक्वल टू होता है I/R, ठीक है। जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे I फाइंड करेंगे तो हमारे पास I हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, V/R, ये R इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो I इज़ इक्वल V/R, तो हमारे पास V²/R हो जाएगा। तो पावर का क्या फार्मूला हो गया, पावर इज़ इक्वल टू V²R। पावर हमारे पास 100 है, V हमारे पास 220 है, R हमने फाइंड करना है। R यहीं पे रहने दें, 100 को यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दें, R हमारे पास आ जाएगी जी 484 ओम। रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है एनर्जी। एनर्जी का क्या फार्मूला होगा जी, E इज़ इक्वल टू पावर, वो जो पावर हमने फाइंड की है, ठीक है, वो जो पावर हमें जो है पावर तो हमें गिवन थी 100, E को हमने मल्टीप्लाई करना है पावर का मल्टीप्लाई करना है हमने घंटों के साथ और उसको डिवाइड करना है 1000 के साथ, ठीक है। फर्स्ट चीज़ हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला है P पावर क्रॉस
टाइम कितने घंटे यूज़ हुआ है, डिवाइड करना है हमने 1000 के साथ। तो P हमारे पास 100 है, 150 घंटे वो चल रहा है, डिवाइड करना है हमने 1000 के साथ, हमारे पास 15 किलोवाट पर आवर हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है। सेकंड लास्ट है, एन इंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस। एक लाइट बल्ब है जिसका ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस जो है वो 95 ओम है, उसकी पावर जो है 150 वाट है। इज़ दिस बल्ब डिज़ाइन फॉर यूज़ इन अ 120 वाट। वो कह रहा है कि क्या जो बल्ब जो बल्ब है वो जो डिज़ाइन किया हुआ है वो 120 वाट सर्किट के अंदर जो है के लिए है या 220 वाट के लिए। हमने बताना है एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस 95 ओम है, पावर उसकी 150 ओम है वाट है। क्या वो बल्ब जो है वो किस सर्किट के अंदर यूज़ होगा, 120 वाट वोल्टेज वाले सर्किट के अंदर या 220 वोल्टेज के सर्किट के अंदर। P हमारे पास 120 वाट है, रेजिस्टेंस 95 ओम है। P इज़ इक्वल टू वी आई हमारे पास V ओवर R होता है, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर ओवर R। हमने वोल्टेज फाइंड करने हैं। P हमारे पास गिवन है V स्क्वायर इंटू R, चूँकि V स्क्वायर हमने फाइंड करना है 95 को इसके नीचे आके डिवाइड कर दें, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 150 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 95, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 4250। इसको जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 120। इट्स मीन कि जो बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 95 ओम है और जिसकी पावर 150 वाट है, उसको हम जिस सर्किट के अंदर यूज़ करेंगे उसके जो वोल्टेज होंगे वो 120 वोल्ट होंगे। तो 120 वोल्ट वाला आंसर इसका ठीक है। लास्ट है 14.9। अ हाउस इज़ इंस्टॉल्ड विद। एक घर है जिसके अंदर पॉइंट ए है, वो कह रहा है कि एक 10 बल्ब हैं 60 वाट के, ईच ऑफ विच यूज़ 5 आवर्स। 10 बल्ब हैं 60 वाट के और वो 5 घंटे डेली चलते हैं। सेकंड वो कहता है 4 पंखे हैं 75 वाट के और वो 10 घंटे रोज़ाना चलते हैं। एक टीवी है 100 वाट की और 5 घंटे डेली चलती है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1000 वाट की जो कि 2 घंटे डेली चलती है। तो वो कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो पर यूनिट की जो वैल्यू है 4 है, तो फाइंड करें कि 30 दिन के बाद उसका बिल कितना आएगा। ये चीज़ें हैं, उसने साथ उसकी पावर बता दी है। वो कहता है इतनी टाइम चलती हैं, बताएं अगर ये इतना पूरे महीने के अंदर इतना चले तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो टोटल बिल कितना आएगा। सबसे पहले 10 बल्ब हैं, ठीक है, वो 100 वाट के हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तुम्हारे पास कितनी वाट पावर आ जाएगी, 600 वाट। टाइम जो चलते हैं वो डेली 5 घंटे चलते हैं 30 दिन, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें 150 वाट आ जाएगा। तो टाइम इतना है, पावर इतनी है। ई हमने फाइंड करना है। ई के फार्मूला आपको पता है, पावर क्रॉस H क्रॉस 1000। P क्रॉस पावर हमारे पास और H हमारे पास घंटे हैं, मल्टीप्लाई करें डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 90 किलो वाट पर आवर। फिर आपके पास 4 पंखे हैं जो कि 75 वाट के हैं, तो आपके पावर कितनी हो जाएगी, 300 वाट। टाइम कितना चलते हैं, 10 घंटे चलते हैं 30 दिन, ठीक है, रोज़ाना चलते हैं और 30 दिन तक चलते हैं, तो 300 आवर्स वो चलते हैं पूरे महीने के अंदर। तो इसकी भी हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे सेम उसी फार्मूले के साथ। इसी तरह हमारे पास एक टीवी है जो कितने वाट की है, 250 वाट की है, तो हमारे पास 250 वाट चलती है और वो 2 घंटे डेली चलती है, तो 30 दिन के अंदर कितनी चलेगी, 60 घंटे। वही ई का फार्मूला यूज़ करेंगे, P क्रॉस H डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। इसी तरह हमारे पास एक इस्त्री है 1000 वाट की है, वो 2 घंटे रोज़ाना चलती है, तो 30 दिन के अंदर कितनी चलेगी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 60 घंटे आ जाएगा, ये सेकंड नहीं है, ये ओवर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ये 2 मिनट चलती है, अगर 2 मिनट चलती है तो यहाँ पे 60 आवर्स आएगा। घड़ी ये टाइम देख ली कितना चलती है, हाँ 2 आवर्स डेली चलती है, तुम्हारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आवर्स आ जाएगा। तो आप 60, तुम्हारे पास इसकी पावर भी गिवन है, इसका टाइम भी गिवन है, वही एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी एनर्जी भी फाइंड कर लेंगे। अब हमने जो टोटल जो एनर्जी फाइंड की है ना, ये 90, ये 15 और ये 60, इनको हम ऐड अप करेंगे, इन सब को हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना चला, 225 किलो वाट पर आवर चला है। और हमारे पास जो उसकी वैल्यू कितनी है पर यूनिट की, 4 है, तो हम उसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 के साथ, हमारा आंसर आएगा 1020। तो टोटल एक महीने बाद इन चीज़ों का जो बिल आएगा वो 1020 आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर इजीली पहुँच सकते हैं। और मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।